और ये भी वीडियो जो है ये भी करियर से रिलेटेड ही है, पर इसमें जो है अब हम देखेंगे कि स्पिरिचुअल करियर जो है हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ, पर इससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप जिस तरह से मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी टॉपिक पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ और उसका लिंक मैं आप लोगों को ऊपर दे दूँगी, जिससे कि आप उस वीडियो को भी इसके साथ में देख सकते हैं। सो पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमें कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए उसके ऊपर बनाई थी। और ये भी वीडियो जो है ये भी करियर से रिलेटेड ही है, पर इसमें जो है अब हम देखेंगे कि स्पिरिचुअल करियर जो है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल करियर्स हमारे सराउंडिंग्स में हैं जिनको अडॉप्ट करके हम लोग अपने करियर के फॉर्म में उसे ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा लोगों को हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं। जो मोस्टली जो लोग कार्मिक नंबर से बॉर्न होते हैं, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगी। सो मोस्टली जो लोग कार्मिक नंबर से बॉर्न होते हैं, अगर वो लोग इस तरह के स्पिरिचुअल करियर में अपने आप को ग्रो करते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो कर्मा की गिविंग भी हो जाती है और वो उस प्रोफेशन में बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल करियर्स में वो कौन कौन से ऐसे करियर्स हैं जो आते हैं, और दूसरी वीडियो में मैं आपको फिर नंबर्स के अकॉर्डिंगली बताऊंगी कि वो कौन से ऐसे नंबर्स, वो कौन कौन से नंबर्स के लिए जो है कौन कौन से स्पिरिचुअल करियर्स जो है वो सूट करते हैं। आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन से स्पिरिचुअल करियर्स हैं। आपको देख कर के हैरानी होगी कि इस फील्ड में इतने सारे करियर के ऑप्शंस है, इतने सारे करियर के ऑप्शंस है कि आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ये वीडियो देख करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल करियर में सबसे पहला आता है, जैसे आप टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, ऑरेकल रीडर हो सकते हैं, आप जो है वो एंजल थेरेपिस्ट, एंजल रीडर हो सकते हैं, आप जो है वो पाम रीडर हो सकते हैं। आप लोगों का हाथ देख करके और रीडिंग्स कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल करियर में जिस तरह से बाकी करियर में भी होता ही है कि हम एक से दो चीज़ को एक साथ जोड़ते हैं, इसी तरह से स्पिरिचुअल करियर में भी हम एक दो चीज़ों को एक साथ जोड़ करके और अपना करियर बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि आप पाम रीडर भी हो सकते हैं। आप लोगों का पाम रीड करके उनके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनकी लाइफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप एक मीडियम और एक साइकिक की तरह से भी अपना करियर बना सकते हैं। मीडियम वो होते हैं जिनके पास वो पावर्स होती है कि वो हायर एनर्जीज़ के साथ और उन सोल्स के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं जो या इस प्लैनेट अर्थ पे अब नहीं है, और उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करके हम लोगों को गाइडेंस भी दे सकते हैं। और इसी तरह से न्यूमरोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं। न्यूमरोलॉजी जो है आप जानते ही हैं, आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आप जानते होंगे कि न्यूमरोलॉजी जो है वो नंबर्स के ऊपर बेस्ड होती है और नेम के ऊपर बेस्ड होती है। तो नंबर जो है 1 से लेकर के 9 होते हैं, और नेम जो हमारी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारी जो इंडिविजुअलिटी होती है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ में तो होती ही है पर हमारे नेम में भी होती है, क्योंकि लोग जो है हमें हमारे नाम से जानते हैं। आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो आपको पता ही है कि वो प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड होती है और टाइम के ऊपर बेस्ड होती है। जिस टाइम आप बॉर्न हुए हैं उस टाइम पे आपके प्लैनेट्स की पोजीशन क्या थी, उस अकॉर्डिंगली आपको लाइफ की गाइडेंस मिलती है। तो आप एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। आप जो है वो हिप्नोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। हिप्नोथेरेपिस्ट वो साइंसेस होती है जो एक टेक्निक के द्वारा हम एक ही एरिया पे कंसंट्रेट करके और उनको गाइडेंस दे सकते हैं। और आप जो है वो लाइफ कोच हो सकते हैं।
लाइफ कोच वो लोग होते हैं जो दूसरों की लाइफ को गाइड करते हैं, लाइफ को, और उनकी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, उनकी लाइफ को और अच्छा बनाने में जो है वो उनको बेटर हेल्प करते हैं उनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। आप जो है वो रेकी हीलर हो सकते हैं। रेकी एक उस तरह की टेक्निक है जो हीलिंग्स के काम में आती है, और इसमें कोई टूल यूज़ नहीं होता, बट सिर्फ आपके हाथों की जो एनर्जी होती है उसी से आप जो है दूसरों को रेकी दे सकते हैं। तो आप एक रेकी हीलर, अगर आप हीलिंग्स में बिलीव करते हैं तो आप हीलिंग्स की फील्ड में जा सकते हैं। आप क्रिस्टल हीलर हो सकते हैं। सो क्रिस्टल्स एक वो साइंस है जो बहुत ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। बहुत सारे लोग मेरे पास भी ऐसे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे आते हैं जो क्रिस्टल्स को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और उन्हें लगता है, और वो पूछते हैं मुझसे कि ये क्रिस्टल क्या है, ये क्रिस्टल क्या है। तो आप क्रिस्टल्स को यूज़ करके उनको हीलिंग के रूप में भी आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। उन्हें क्रिस्टल्स को आप रेमेडी के रूप में भी यूज़ करते हैं। क्रिस्टल्स को आप वास्तु के रूप में भी यूज़ करते हैं। क्रिस्टल्स का एरिया इतना ज़्यादा वास्ट है कि आप बिलीव भी नहीं करेंगे कि आप उन्हें कहाँ कहाँ पे उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मैं भी क्रिस्टल पढ़ाती हूँ, हीलिंग भी पढ़ाती हूँ, क्रिस्टल्स की थ्योरी भी पढ़ाती हूँ, और आप उसके साथ ही आप जो है वो चक्रा हीलर भी बन सकते हैं। हमारी बॉडी जो है वो 7 चक्रा से मिलकर के बनी हुई है, और ये जो 7 चक्रास हैं ये हमारे बॉडी के एक एक एरिया को कंट्रोल करते हैं। अगर इन चक्रा में कहीं भी ब्लॉकेज आ जाती है तो उससे रिलेटेड उस चक्रा से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट है वहाँ पे भी जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर हम चक्रा हीलिंग सीखते हैं, सो वो जो चक्रा हीलिंग है वो इतनी अच्छी साइंस है कि उसके द्वारा आप अपने पूरे बॉडी को हील कर सकते हैं, आप दूसरों को हील कर सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं। आपने एक बारी दूसरों को सिखा दिया तो वो खुद ही अपनी हीलिंग्स कर सकते हैं और वो अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो मैं क्रिस्टल चक्रा हीलिंग भी जो है वो बहुत ही अच्छी साइंस है। मैं भी ये हीलिंग सिखाती हूँ, तो अगर आपको सीखना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप एक्यूप्रेशर की फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर जो होती है वो 2 तरह से होती है। एक होती है पूरी बॉडी पे आप एक्यूप्रेशर पॉइंट दे करके उनको हील करते हैं। दूसरा होता है कि आप हैंड्स पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दे करके उनकी पूरी बॉडी को हील करते हैं। सो जो हाथों पे किया जाता है उसे हम रिफ्लेक्सोलॉजी भी बोलते हैं। सो रिफ्लेक्सोलॉजी और में हैंड पे जो है वो प्रेशर पॉइंट दिए जाते हैं, और रिफ्लेक्सोलॉजी जो है वो फुट पे भी होती है, और फुट पे भी एक्यूप्रेशर पॉइंट दे करके उनको हील किया जाता है। तो वो पूरी बॉडी की जो है हीलिंग होती है, और इसमें कोई टूल्स नहीं यूज़ होते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा साइंस है। इसके अलावा आप एक्यूपंक्चरिस्ट भी हो सकते हैं। एक्यूपंक्चर वो एक थेरेपी होती है जहाँ पे हम नीडल्स के द्वारा जो है नीडल्स को मेरिडियंस पे यूज़ करके और हीलिंग करते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छी साइंस है, और इसके द्वारा भी हीलिंग्स जो है वो बहुत अच्छी होती है, और बहुत ही लोगों को इससे फ़ायदा भी होता है। और आप एक अरोमा थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं। अरोमा का हम लोगों की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये जो फ्रेगरेंसेस होती है इनको यूज़ करके हम अपनी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हील कर सकते हैं। तो अरोमा थेरेपिस्ट जो बन करके या आप खुद सीख करके अपनी डे टू डे लाइफ में भी अरोमास को यूज़ कर सकते हैं। आप आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी इनको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। नेचुरोपैथी जो है वो एक साइंसेस ही है जिसमें हम 5 एलिमेंट्स के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, पर ये बहुत ही वास्ट है और बहुत ही अच्छी साइंस है। और नेचुरोपैथी वो एक ऐसा साइंस है जो सबसे पहले हमें अपने ऊपर अडॉप्ट करना चाहिए, और फिर हमें दूसरों को भी हेल्प एंड सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारे भारत की बहुत ही प्राचीन पद्धति है, और ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आयुर्वेदा भी हमारे भारत की बहुत ही प्राचीन पद्धति है, और हमें इसको भी यूज़ करना चाहिए।
और हमें पंचकर्मा जो है वो आयुर्वेदा का पार्ट है, जो बाहर से बहुत सारे लोग हैं, फॉरेन से जो है लोग आते हैं ये ट्रीटमेंट लेने के लिए। और हम अगर इसको सीख करके हम भी लोगों की लाइफ को हील कर सके तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम अपना सेंटर खोल सकते हैं। आप मसाज थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं। मसाज में भी बहुत सारी मसाजेस होती है, थाई मसाज होती है, फुट मसाज होती है, बॉडी मसाज होती है। तो आप एक मसाज थेरेपिस्ट की तरह से भी करियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। और आप हर्बलिस्ट भी हो सकते हैं। हर्ब्स को यूज़ करके और किस तरह से लोगों को हील किया जाता है ये साइंसेस में सिखाया जाता है। और इसके अलावा आप साउंड हीलर्स भी हो सकते हैं। डिफरेंट साउंड्स को यूज़ करके और हीलिंग्स की जाती है। सो उस तरह से वो साउंड हीलर्स कहलाते हैं। तो आप इस हीलिंग टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक रिलेशनशिप कोच भी हो सकते हैं। आजकल का टाइम ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं और वो बहुत छोटे छोटे से इश्यूज़ होते हैं जिनके कोई मायने नहीं होता है, बट वो ही जो छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं वो बहुत अननोइंगली वो बहुत बड़े हो जाते हैं। पर अगर हमें कोई गाइड करने वाला हो, हमें कोई तो थोड़ा सा भी हमें कोई गाइडेंस दे दे तो हमारी रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकती है, बच सकती है। और मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद भी इसी साइंसेस से हूँ, सो मैं खुद भी देखती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स को लेकर के आते हैं। और लाइफ जो है, रिलेशनशिप हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। अगर उनको थोड़ी सी भी राइट गाइडेंस मिल जाए तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकती है और आगे चल सकती है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको गाइडेंस राइट मिलना चाहिए। सो रिलेशनशिप कोच भी आप हो सकते हैं। आप योगा और मेडिटेशन टीचर भी हो सकते हैं। योग और मेडिटेशन तो हमारे भारत से प्राचीन पद्धति है और हमारे भारत में बहुत सारे सालों से लोग इस पद्धति को फॉलो करते आ रहे हैं। और योग और मेडिटेशन के ये योग और मेडिटेशन वो पद्धति है, वो टेक्निक है जो हमारे माइंड, बॉडी और सोल तीनों के ऊपर काम करती है। और अगर आपने इसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर दिया, आपने दूसरों की लाइफ में इसको अडॉप्ट करवा दिया, तो इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। सो प्लीज़ अगर आपको मौका मिले तो योग और मेडिटेशन को भी आप ऐसे ना करियर के रूप में अडॉप्ट कर सकते हैं। आप ऑरा फोटोग्राफर भी हो सकते हैं। ये एक तरह की टेक्निक होती है, ये एक तरह की मशीन होती है जिसमें आपको स्कैनिंग करके आपके अंदर ऑरा की क्या कलर्स हैं उन्हें देखा जाता है। और हर कलर का कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है और उस कलर के अकॉर्डिंगली आपको बताया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, आपको इमोशनल प्रॉब्लम, फिज़िकल प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम है। सो आप चाहे तो आप ऑरा फोटोग्राफर भी हो सकते हैं। और आप वास्तु एंड फेंग शुई कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। आज का टाइम ऐसा है कि हर कोई अपना, चाहे वो अपना घर बनाए, चाहे वो अपना शॉप खरीदे, चाहे वो अपनी फैक्ट्री बनाए, चाहे वो अपना इंडस्ट्री क्रिएट करे, चाहे हर इंसान जो है वास्तु कंसल्टेंट से ज़रूर मिलना चाहता है। वो चाहता है क्योंकि ये जो चीज़ है वो एक ही बारी बनती है। अगर आप घर बना रहे हैं तो एक ही बारी बनाएंगे, और अगर आप वास्तु फ्रेंडली बनाएंगे तो क्या होगा कि अगर कुछ लाइफ में इश्यूज आने भी वाले होंगे तो वो नहीं आएंगे। और अगर वास्तु वाले से कंसल्ट कर लेते हैं और सपोज़ करिए कि अगर कोई फॉल्ट है भी तो वो ऐसे छोटे छोटे से रेमेडीज़ बताते हैं जिसको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल जो है वो बना सकते हैं। तो उस प्रोस्पेक्ट से आप ये जो वास्तु और फेंग शुई का जो कंसल्टेंसी का काम है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा चलने वाला है और आप बहुत ज़्यादा उसमें ग्रो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा चलने वाली है, क्योंकि
फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं जैसे ब्यूटी पार्लर जाती हूँ, तो मैं अगर उस दिन वो ब्यूटी पार्लर गई तो वहाँ पे कुछ लेडीज़ आई, तो वो बोले कि आप हमें वो फेशियल करिए जो ऑर्गेनिक हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे फेस के ऊपर केमिकल्स लगाए जाएं और उसका कोई बैड इम्पैक्ट हमारी स्किन के ऊपर हो। तो उस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट की फार्मिंग्स कर सकते हैं और उनका रिजल्ट्स जो है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप एक स्पिरिचुअल कोच हो सकते हैं। आज का टाइम ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। लोग स्पिरिचुअल पाथ पे तो चल रहे होते हैं, पर जो उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे होते हैं या जो उनके साथ हो रहा होता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हम राइट डायरेक्शन में चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं। और मैंने खुद देखा है क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ, कई बारी गाइडेंस ना मिलने की वजह से लोग अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और कई बारी उनकी मेंटल स्टेट भी इफ़ेक्टेड हो जाती है, कई बारी उनकी फ़िज़िकल बॉडी इफ़ेक्टेड हो जाती है। तो अगर कोई उन्हें स्पिरिचुअल कोच मिले जो उन्हें स्पिरिचुअली गाइडेंस करे, तो इससे अच्छी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती है। पर उससे पहले आपको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और आपको खुद स्पिरिचुअली अपने आप को इवोल्व करना होगा, और फिर उसके बाद आप जो है वो स्पिरिचुअल कोच के प्रोफेशन में जा सकते हैं। और आप एक मार्शल आर्ट टीचर बन सकते हैं। ये हमारे यहाँ का आर्ट तो नहीं है, पर लोग इसको भी अडॉप्ट करके और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। आप एक राइटर हो सकते हैं, आप एक ऑथर हो सकते हैं। राइटिंग स्किल तो राइटिंग स्किल जो है वो हमारे अंदर पास्ट लाइफ से ही आता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो राइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं उनकी ये इनबिल्ट क्वालिटीज़ ही होती है। और राइटिंग में आप आर्टिकल्स लिखें, आप बुक्स लिखें, आप ई बुक्स लिख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आजकल तो एरिया इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है कि कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है। आप डाउजिंग भी कर सकते हैं। डाउजिंग के थ्रू आप जो है बहुत सारी चीज़ों को पता लगा सकते हैं, जैसे कि आप डाउजिंग आप वास्तु में भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्लेस की एनर्जी चेक कर सकते हैं कि क्या वो प्लेस की एनर्जी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। आप डाउजिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढ सकते हैं। आप हीलिंग में उसे यूज़ कर सकते हैं और हीलिंग्स में देख सकते हैं कि कौन से चक्रास जो है वो ब्लॉक है, कौन से चक्रास जो है वो ओपन है। आप बहुत सारी चीज़ों में जो है वो डाउजर यूज़ कर सकते हैं। तो डाउजिंग भी एक स्पिरिचुअल करियर के फॉर्म में बहुत अच्छा है। आप स्पिरिचुअल ज्वेलरी मेकर भी हो सकते हैं। एक ज्वेलरी वो होती है जो हम नॉर्मली पहनते हैं, जो गोल्ड से बनी होती है, सिल्वर से बनी होती है, और एक ज्वेलरी वो होती है जो क्रिस्टल से बनी होती है, जो जेम स्टोन से बनी होती है। नो डाउट उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो जो है वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे यूज़ की जाती है। क्रिस्टल्स को हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे यूज़ करते हैं, हम कलर्स के साथ उनको कनेक्ट करके यूज़ करते हैं, हम न्यूमरोलॉजी के साथ उनको कनेक्ट करके यूज़ करते हैं, और हम बहुत सारे एस्पेक्ट पे क्रिस्टल्स को यूज़ करते हैं। तो वो इसको जो स्पिरिचुअल ज्वेलरी के प्रोफेशन को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी हो सकते हैं। मैंने खुद इनके बारे में एक बारी सुना हुआ है कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जो ऐसे घरों में जाते हैं जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते, और वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है। तो उस प्रोस्पेक्ट्स पे ये जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हैं और वहाँ पे प्योरिफिकेशन करते हैं और उन एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, आप कंटेंट लिख सकते हैं, कंटेंट राइटर हो सकते हैं, और आप एनजीओज रन कर सकते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जिस भी एस्पेक्ट पे लोगों को हेल्प एंड सपोर्ट करना हो आप कर सकते हैं। आप स्पिरिचुअल ब्लॉगर हो सकते हैं, आप ऐसे ब्लॉग्स लिख सकते हैं
जो लोगों को स्पिरिचुअली बूस्टअप करे, स्पिरिचुअली लोगों को गाइडेंस दे। आप यूट्यूबर हो सकते हैं, आप यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना सकते हैं, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट पे बनाएं। आप एक स्पीकर हो सकते हैं, आप अच्छे किसी भी एस्पेक्ट पे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे आजकल ऐसी फील्ड्स आती हैं जहाँ पे ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं लोग काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हैं। आप पॉडकास्ट होस्ट भी हो सकते हैं, आपका अपना एक पॉडकास्ट भी हो सकता है जहाँ पे आप लोगों को इंटरव्यूज़ ले सकते हैं और लोगों को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनकी नॉलेज को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ऐसी थेरेपी है जहाँ पे जहाँ पे आप जो ट्रांस की स्टेट में जाते हैं और आप अपने आप को अपनी पिछली लाइफ से कनेक्ट करते हैं और आप देखते हैं कि वो पिछली लाइफ में कौन से ऐसे ब्लॉकेजेस थे। बहुत सारे हमारे ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होल्ड होते हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी ग्रोथ में, हमारी लाइफ के आगे पर्पस को फाइंड आउट करने में ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं। तो पास्ट लाइफ थेरेपी के द्वारा हम उन ब्लॉक्स को ओपन अप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत स्मूथली आगे लाइफ में मूव कर सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी इसको अपने लाइफ में यूज़ किया हुआ है और मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है। और आप ड्रीम इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, आप ड्रीम इंटरप्रिटेन करके या आप एज एन अ ड्रीम इंटरप्रिटेनर अपनी बुक्स लिख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि अगर आपको ये ड्रीम आ रहा है तो इसका ये मतलब है, ये ड्रीम आ रहा है तो इसका ये मतलब है। और अगर कोई आपसे गाइडेंस लेता है कि मुझे ये ड्रीम आया तो उसको आप गाइड भी कर सकते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हो सकते हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को बढ़ा सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लोगों को ग्रो करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप क्रिस्टल शॉप खोल सकते हैं, आप एक क्रिस्टल का कियोस्क ले सकते हैं, आप क्रिस्टल की शॉप खोल सकते हैं, आप क्रिस्टल को सेल कर सकते हैं। सो इस तरह से ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल करियर हैं जिनको अडॉप्ट करके आप अपनी लाइफ में जो है बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने जैसे ऑलरेडी बताया है कि कार्मिक नंबर्स जो हैं वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली ऐसे कुछ 5 कार्मिक नंबर्स होते हैं। अगर वो लोग इन स्पिरिचुअल करियर को अडॉप्ट करते हैं तो एक तो उनका कार्मिक गिविंग होती है, लोगों को वो हेल्प एंड सपोर्ट कर सकते हैं और उनका जो कर्मा है वो घटता है और उनके लिए ये करियर बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। सो ये आज का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से जो है वो स्पिरिचुअल करियर्स हो सकते हैं। इसके साथ ही अब जो दूसरी वीडियो आएगी इसके कनेक्टिविटी में एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली बताऊंगी कि अगर आप नंबर 1 है तो आपके लिए कौन सा स्पिरिचुअल करियर जो है वो सूटेबल होगा और अगर आप नंबर 2 हैं तो आपके लिए कौन सा स्पिरिचुअल करियर जो है वो सूटेबल होगा और कार्मिक नंबर कौन कौन से होते हैं और उनको कौन कौन सा करियर अडॉप्ट करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ और न्यू वीडियो लेके आप लोगों के सामने आती रहूँगी। और अगर आपको मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। मैं DLF प्रॉमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज को ले सकते हैं और मैं ये सब पढ़ाती भी हूँ और आपको सिखाती भी हूँ। सो अगर आपको पढ़ना हो या सीखना हो तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे से जो हेल्प एंड सपोर्ट मिलेगा मैं आपका वो करने के लिए तैयार रहूँगी। सो इसके साथ ही वीडियो एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे। और आने वाला ये जो मंथ है आपके लिए बहुत सारे फेस्टिवल्स लेकर के आने वाला है और बहुत सारे खुशियों वाला होना चाहिए।